हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर द सेशंस ऑफ समरीज। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 की इंग्लिश की जो हॉर्नबिल बुक है इसके चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द एडवेंचर की समरी। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ फैंटेसी रिटन बाय जयंत नर्लिकर। दिस स्टोरी इलस्ट्रेट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये जो कहानी है वो पूरी की पूरी ही काल्पनिक कहानी है। ये एक फैंटेसी पर आधारित कहानी है। जयंत नर्लिकर के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली हमें हमारी बुक्स में जो टेक्स्ट अवेलेबल है ये पूरा टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए बच्चे कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें स्टोरी समझ में नहीं आती है एग्जैक्टली कि इसमें क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम इसे हमारे पास गूगल साइट्स पर अवेलेबल है, अगर हम इसका पूरा टेक्स्ट रीड आउट करें तो हमें बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ सकता है। चलिए देखते हैं आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह से हिस्ट्री और फिजिक्स, दैट मीन्स हम सिंपल भाषा में कहें हिस्ट्री और साइंस को किस तरीके से कोरिलेट किया गया है इस चैप्टर में। देखते हैं डिस्क्रिप्शन के जरिए। देखिए, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेस क्रिएट कर कर बता रही हूँ ताकि कहानी समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने फुल टेक्स्ट रीड किया है तो उसी के आधार पर थोड़ा सा एक क्रक्स आपको शो किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे, a professor of history and a renowned orator, was thinking about his 999th lecture delivered on the topic catastrophe theory when he suddenly met with an accident। तो देखिए, यही एक ब्रीफ कंसेप्ट है जो हमें हमारे टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैप्टर है क्या, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। है क्या इसमें कि प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे नाम के एक प्रोफेसर हैं जो कि हिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के वो एक प्रोफेसर हैं। और हैं क्या बेसिकली वो एक फेमस ओरेटर हैं। ओरेटर कौन होता है? जो पब्लिक में स्पीच देता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे से अपनी बात बोलता है, कहता है, तो हम उसे ओरेटर बोलते होते हैं, पब्लिक स्पीकर, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान ना बहुत सारे लेक्चर्स दिए होते हैं। उन्होंने ना अभी रिसेंटली अपना 1999 उन्होंने अपना ये लेक्चर दिया होता है, और वो लेक्चर उन्होंने दिया होता है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी पर। अब ये जो थ्योरी है ना, ये साइंस की है, इसीलिए हमें ये बोला कि हिस्ट्री और साइंस का एक यूनिक ब्लेंड हमें इस चैप्टर में देखने को मिला है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब अपना ये कैटास्ट्रॉफ थ्योरी वाला लेक्चर दिया था ना, इनका इसके बाद का जो 1000th लेक्चर होना था, ये आगे आपको लिखा भी हुआ है कि वो होना था बैटल ऑफ पानीपत पर। तो इसलिए ये क्या करने लगते हैं, ये अपनी कैटास्ट्रॉफ थ्योरी वाले लेक्चर को जो इन्होंने अभी अभी रिसेंटली दिया था उसको, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और उस वक्त होता क्या है, उस वक्त उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उनकी जो भी कार थी वो ट्रक से कोलाइड कर जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो क्या हुआ, ही एट दैट टाइम वॉज को रिलेटिंग द थ्योरी विद द बैटल ऑफ पानीपत, और ब्रैकेट में आपको लिखा गया है अपकमिंग 1000th लेक्चर। तो अब हुआ क्या कि सोच रहे हैं, जो लेक्चर ऑलरेडी वो डिलीवर कर चुके हैं और वो टॉपिक था कैटास्ट्रॉफ थ्योरी वाला, तो उसके बारे में सोच रहे हैं और उसे किसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने 1000th लेक्चर के साथ। और वो लेक्चर उन्होंने किस पर देना था, अपने फेवरेट टॉपिक पर, हिस्ट्री वाले टॉपिक पर, बैटल ऑफ पानीपत पर देना था। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये कैटास्ट्रॉफ थ्योरी होती क्या है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे नहीं लगा पाते हैं। तो है क्या, मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो क्या होता है कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सडन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो उसका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। तो ये जो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी है वो हमें सडनली होने वाले हमारी लाइफ में कुछ आकस्मिक चेंजेस के बारे में बता रही है कि भाई अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता तो हमारी लाइफ की सिचुएशन कुछ और ही होती। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि वो भी ऐसा ही कुछ सोचेंगे कि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद हिस्ट्री का पूरा सीन ही चेंज होता। ही इमेजिन्ड इफ द मराठाज हैड वॉन द बैटल, द सीन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। अब देखो, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि भाई बैटल ऑफ पानीपत के दौरान, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के दौरान बेसिकली जो मराठास थे वो हार गए थे, वो जीते नहीं थे।
लेकिन इन्होंने क्या इमेजिन किया, वही वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी वाला कंसेप्ट कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता तो क्या असर देखने को मिलता। तो उनके अकॉर्डिंगली यही हुआ कि भाई अगर मराठास जीते होते तो इंडियन हिस्ट्री अलग ही होती, कुछ और ही सीन हमें देखने को मिलता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ड्यू टू दी कोलिजन हिज माइंड वेंट बैक टू दी पास्ट। तो कोलिजन के दौरान हुआ क्या, जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ है भाई वो क्रिटिकल कंडीशन में चले गए हैं, कॉमा में चले गए हैं, लेकिन उस वक्त उनका जो माइंड है वो एक अलग ही दुनिया में चला गया है, वो पास्ट में चला गया है। क्यों, क्योंकि उस वक्त वो पास्ट के बारे में सोच रहे थे। तो द स्टोरी बिगैन विद हिज इमेजिनेशन, इसलिए जो हमारी कहानी शुरू होती है ना कि भाई जो ट्रेन है जीजा माता एक्सप्रेस वो जा रही है, डेक्कन क्वीन के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है, तो वो ये सब उनकी इमेजिनेशन ही है। तो कहानी इमेजिनेशन से ही शुरू हो रही है, फैंटेसी से ही शुरू हो रही है। ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन का नाम आपको बता दिया गया है जो मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे टू विजिट अ लाइब्रेरी। वो क्या करने जा रहे हैं, वो एक ट्रेन के जरिए जा रहे हैं, पुणे से बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी में उन्होंने विजिट करना है। सो वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग ही फाउंड सर्टेन क्लूज विच शोड दैट ब्रिटिशर्स स्टिल रूल्ड इंडिया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू नोटिस देयर एग्जिस्टेंस। अब देखो क्या हुआ, जब वो ये ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें कुछ क्लूज कुछ हिंट्स नजर आए जिससे उन्हें ये कंफर्म हुआ कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़कर नहीं गए हैं, वो तो अभी भी इंडिया पर राज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब वो टिकट्स चेक हुई थी उन्हें स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा नजर आया था, उन्हें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे। मोरोवर स्टेशन के बाहर उन्हें ईस्ट इंडिया हाउस बिल्डिंग नाम की, मतलब ईस्ट इंडिया हाउस नाम की एक बिल्डिंग भी नजर आई थी। तो ये सब चीज़ें देखकर वो बड़े ही सरप्राइज हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो चले गए होंगे, लेकिन उन्हें इस तरीके की कुछ बिल्डिंग्स जो हैं जो उनकी एग्जिस्टेंस बता रही थी ये सब नज़र में आ रही थी। अब देखो क्या हुआ, उन्हें ऐसा क्यों अटपटा लग रहा था। देखो वो लाइब्रेरी विजिट कर रहे थे अपने 1000th लेक्चर की वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेक्चर देना था तो इसलिए वो लाइब्रेरी विजिट कर रहे थे। क्योंकि जब उनका कोलिजन हुआ उस वक्त वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, तो उनका जो माइंड है वो ये बना चुका था कि भाई मराठास वो बैटल जीत चुके थे, और अगर मराठास जीत चुके थे तो ब्रिटिशर्स की एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कंसेप्ट उनके दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजन सा हमें माइंड में क्रिएट में होता है जब हम भी चैप्टर पढ़ते हैं। तो आगे फर्दर देखते हैं कि अब हमें क्या बताते हैं। Although his mind was in past, but he remembered his son, Mr. विनय गायटोंडे। तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट उनके बेटे का भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है कि चाहे उनका जो माइंड है वो पास्ट में चला गया है, लेकिन उन्हें अपने बेटे के बारे में, मिस्टर विनय गायटोंडे के बारे में पता है कि वो कहाँ काम करते हैं, ये भी पता है। तो ही न्यू दैट हिज सन वर्कड इन फोर्ब्स बिल्डिंग बॉम्बे। ही वेंट देयर, तो वो वहाँ गए, रिसेप्शनिस्ट से क्या पूछा, आस्क फॉर हिम, उसके बारे में पूछा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा, शी सेड नो सच मैन वर्कड एज अ स्टाफ इन दैट बिल्डिंग। मतलब इस बिल्डिंग में उनके नाम का, मतलब मिस्टर विनय गायटोंडे के नाम का कोई भी मेंबर एज अ स्टाफ काम नहीं करता है। अब क्या हुआ, आफ्टर दैट ही वेंट टू दी एशियाटिक लाइब्रेरी वेयर आफ्टर रीडिंग 5 volumes of history books he came to know that during the third battle of Panipat Indian history had taken a different turn। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो एशियाटिक लाइब्रेरी में, मतलब बॉम्बे की उस लाइब्रेरी में जब गए और वहाँ पर उन्होंने 5 डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स रीड आउट की, तो उन्हें पता चला कि भाई जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना, उस वक्त इंडियन हिस्ट्री ने एक अलग मोड़ लिया है। अब ऐसा ही हुआ नेचुरली, क्योंकि वो बैटल ऑफ पानीपत पर ही तो उन्होंने लेक्चर डिलीवर करना था, और उसी के आधार पर ही तो वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे कि भाई अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता, दैट मीन्स अगर मराठास हारे नहीं जीत गए होते तो कुछ और ही होता। अब उन्हें बुक में कुछ और देखने को मिला। क्या देखने को मिला, देखो, ही फाउंड दैट द मराठास हैड वॉन द बैटल। अब उन्हें ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि उनका माइंड ये चीज सोच रहा था कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंगली, एंड एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब क्योंकि मराठास जीत गए हैं तो इसलिए उन्होंने अपना दबदबा एस्टैब्लिश कर लिया है नॉर्दर्न इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कन्फाइंड टू सिलेक्टेड एरियाज ओनली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ कुछ ही गिने चुने एरियाज में, जैसे बॉम्बे हो गया, मतलब वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है सिर्फ वहीं वहीं पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई। तब इसीलिए तो उन्हें हैरानी हुई थी
जब ब्रिटिश रूल उन्हें अभी भी एग्जिस्टेंस में दिख रहा था तो उन्हें हैरानी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उन्हें कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा था, जबकि रियलिटी उन्हें कुछ और दिख रही थी। ठीक है, हालांकि था वो सब इमेजिनेशन ही। अब क्या है, इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो उन्हें ये देखने को मिला अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो वो पढ़ रहे थे बुक में। तो इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट, अब उन्हें पढ़कर तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए कि भाई ऐसा हुआ कैसे है, तो उन्होंने क्या किया, ही रेड अनदर बुक, उन्होंने एक और बुक पढ़ी जिसका नाम था बाहू साहिबांची बखर, विच डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव वॉज सेव्ड बाय द बुलेट, जिसमें ये लिखा हुआ था कि किस तरह से जो विश्वास राव है, दैट मीन्स जो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मराठास के जो लीडर थे वो किस तरीके से एक बुलेट से बच गए। ठीक है, एंड दी मराठास हैड वॉन दी बैटल, और जो मराठास थे वो जीत गए। अब यहाँ पर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कंसेप्ट उभर कर आता है कि देखो कि ये जो इनके लीडर थे अगर ये बच गए हैं, ठीक है, बुलेट इन्हें नहीं लगी है, तो जो इनके फॉलोअर्स थे, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी सैनिक दल था उनका मोरल डाउन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो लीडर है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो मरा नहीं है। तो इसीलिए जो मराठास थे वो जीत गए थे। क्यों? क्योंकि बैटल फील्ड में आप कितना आपके अंदर मोरल है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर विश्वास राव जिंदा था तो विश्वास राव को फॉलो करने वाले जो सैनिक हैं उनका मोरल भी बूस्टेड ही रहा, और इसीलिए अंततः वो लड़ाई जीत गए। इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये बात उभर कर आई। ठीक है, अब हुआ क्या, ही केप्ट दैट बुक इन हिज लेफ्ट पॉकेट, तो जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया, इस किताब को ना अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख लिया। अब आगे फर्दर क्या हुआ, जब लाइब्रेरी के क्लोज होने का टाइम आया तो ही लेफ्ट दी लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से चले गए। फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन, रहने के लिए घर ढूंढा। एंड आफ्टर हैविंग क्विक मील ही वेंट टुवर्ड्स दी आज़ाद मैदान। अब क्यों गए, क्यों हमें चैप्टर में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जो उन्होंने अपना नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करना था वो यहाँ करना था आज़ाद मैदान में, तो इसीलिए ये आज़ाद मैदान की तरफ गए हैं। तो ये खुद नहीं गए हैं, सिर्फ उनका माइंड जा रहा है, सिर्फ उनकी इमेजिनेशन जा रही है। अब वहाँ देखो क्या हुआ, देयर ही फाउंड दैट ये पंडाल वॉज सेटअप, तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है। अ लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, मतलब एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है। ही फाउंड दैट द प्रेजिडेंशियल चेयर वॉज वेकेंट। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई देखा, अगर आपने लेक्चर्स डिलीवर कभी देखे हों तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ एक कीनोट स्पीकर होता है, वैसे ही एक लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए, जारी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंशियल लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर है कि ही फाउंड दैट द प्रेसिडेंशियल चेयर वॉज वेकेंट, ही ऑक्यूपाइड इट। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स डिलीवर कर चुके थे तो उनका माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ था कि भाई ये कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उसे ऑक्यूपाई कर लिया। बट ही वॉज एब्यूज्ड बाय द ऑडियंस, लेकिन जो उनकी इमेजिनेशन है वो उन्हें क्या दिखा रही है कि भाई जो ऑडियंस है उन्हें बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई। हाँ, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ स्पीकर की बात सुनना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे और आलतू फालतू भाषण। तो उन्होंने क्या किया, एंड थ्रोन आउट ऑफ दी पंडाल, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन पर टमाटर भी बरसाए, ठीक है, और उन्हें एक्चुअली पंडाल से उठाकर बाहर फेंक दिया। अब इस सब छीना झपटी में हुआ क्या कि जो बुक उनकी पॉकेट में थी ना वो फट गई। तो क्या हुआ, द बुक दैट ही केप्ट इन हिज पॉकेट गॉट टॉर्न, ओनली अ पेज वॉज लेफ्ट, सिर्फ एक पेज बचा, और एक्चुअली वो पेज बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड हिमसेल्फ इन द मैदान, हिज माइंड वॉज ऑल्सो इन प्रेजेंट। अब वो वापस से प्रेजेंट वाली दुनिया में आ गए हैं। अब हुआ क्या है, देखो क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि ये जो कहानी है ना वो एक काल्पनिक कहानी है। आपने शायद कोई बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी जिसमें क्या होता है कि भाई पहले हीरो एक दुनिया में होता है, फिर हीरो दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है। फंटूश नाम की आई थिंक एक बहुत पहले की एक मूवी थी, उसमें ऐसा कुछ ही दिखाया गया था कि भाई एक दीवार के ज़रिए जाते हैं, एक पहले पास्ट में जाते हैं, फिर से दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ इस चैप्टर के ज़रिए भी आपको बताया गया है। तो अब हुआ क्या, भाई नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपने आप को मैदान में पाया, उनका जो माइंड था वो भी प्रेजेंट में था। लेकिन अब हुआ क्या, अनेबल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ लास्ट 2 days ही मेट राजेंद्र देश पांडे हु वॉज अ रिसर्च फेलो। अब अगर मैं ओरिजिनल टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली बात करूं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें
हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंगली, हमें हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली पूरा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन चेक करें प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए तो हमें वहाँ से पता चलता है कि भाई ये हॉस्पिटल में थे, वहाँ इनकी मुलाकात राजेंद्र देश पांडे से होती है, मतलब राजेंद्र देश पांडे जी आकर इनसे मिलते हैं। और ये हैं कौन? ये एक रिसर्च फेलो हैं। इनसे इनकी मुलाकात तब हुई थी जब इन्होंने कैटास्ट्रॉफ थ्योरी वाला लेक्चर डिलीवर किया था, एंड इसीलिए ये इनके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे, गुड फ्रेंड ऑफ प्रोफेसर गाइटोंडे। अब हुआ क्या, ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन दी मैटर। तो जब ये सारी बात उन्होंने इन्हें बताई तो उनसे पूछा कि बताइए भाई भाई आप मेरी मदद करो, आप एक्सप्लेन करने में मेरी मदद करो कि ये सब माजरा क्या है। तो राजेंद्र सेड दैट इट माइट बी हिज इमेजिनेशन। तो राजेंद्र ने सबसे पहले एक बात क्या कही कि भाई ये तुम्हारी कल्पना होगी, इमेजिनेशन होगा। लेकिन क्या हुआ, बट when the professor showed him the piece of paper from his pocket, he was actually dumbstruck। तो क्योंकि फैंटेसी है तो क्या हुआ कि भाई दूसरी दुनिया में से निकल कर आ गए हैं अब वाली दुनिया में, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर अभी भी जो सबूत है वो उनकी पॉकेट में ही मौजूद था। तो जब वो सबूत शो किया गया तो राजेंद्र देश पांडे भी हैरान रह गए। अब क्या हुआ, प्रोफेसर गाइटोंडे ऑल्सो शोड हिम हिज ओन रिटन बुक in which he had written the Marathas had actually lost the battle। अब जो प्रोफेसर गाइटोंडे थे इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इन्होंने खुद की लिखी हुई किताब भी दिखाई जिसमें ये लिखा हुआ था जो वास्तव में रियलिटी है, जो वास्तव में हमारी रियलिटी है, हमारी इंडियन हिस्ट्री की रियलिटी है। और वो रियलिटी क्या है कि भाई मराठास हार गए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई ये जो पीस ऑफ पेपर है वो तो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है। पीस ऑफ पेपर में क्या था, वैसे तो चैप्टर के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको बताया यहाँ आपको पता चल भी जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है, राजेंद्र देश पांडे एक्सप्लेन द होल मिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरी। तो अब देखिए वो यूनिक ब्लेंड अब आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि दो साइंटिफिक थ्योरीज के आधार पर उन्होंने ये सारे के सारे रहस्य को एक्सप्लेन किया। क्या बोला, द फर्स्ट वॉज कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, पहली तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो वही बताई उन्होंने भी कि भाई पहली थ्योरी जो है वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है। और इसमें क्या है, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड पास्ड थ्रू अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, दैट मीन्स एक सडन अनुभव हुआ है आपको। His speculation that the bullet missed Vishwas Rao and the Marathas had won the battle brought a catastrophic change in his mind। तो वही बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी आपको यहाँ पर ये बताई कि भाई ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो एक अनुमान है कि गोली नहीं लगी विश्वास राव को और जो मराठास हैं वो बैटल जीत गए हैं, इसकी वजह से इनके जो माइंड है उसने एक बहुत ही बड़ा सडन चेंज लेकर आया है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था। और जो सेकंड थ्योरी, अब वो जो उन्होंने पीस ऑफ पेपर शो कर दिया, तो वो सेकंड थ्योरी जो इन्होंने मेंशन की वो क्या थी, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब ये भी एक साइंटिफिक थ्योरी है, इसमें एक्चुअली तो इसके अकॉर्डिंगली तो होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते होते हैं, लेकिन हमें इतना इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसे अगर एक निचोड़ क्रक्स की फॉर्म में समझें तो वो ये कहना चाहते हैं कि टू डिफरेंट वर्ल्ड्स माइट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी जो अर्थ है, हम मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, इसी तरह की पता नहीं कितनी की गैलेक्सीज होंगी। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ आपको कंसेप्ट कहा गया है कि भाई दो डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। सो अ पर्सन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। ठीक है, तो एक पर्सन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांजिशन कर सकता है। ऐसा कुछ ही प्रोफेसर गाइटोंडे के साथ हुआ है। तो एज द प्रोफेसर वॉज थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रॉफ थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर व्हेन हिज कोलिजन टुक प्लेस, he made a transition to the other world and imagined a unique course of हिस्ट्री। तो वही सारा का सारा क्रक्स इन लास्ट लाइंस में आ गया कि भाई क्योंकि प्रोफेसर जो थे वो इस थ्योरी के बारे में सोच रहे थे कि इसका क्या असर है वॉर पर, क्या हो सकता था कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता जब उनकी टक्कर हुई थी ट्रक के साथ, उनकी कार की टक्कर हुई थी, कोलिजन हुई थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो दूसरी दुनिया में गए और एक अलग हिस्टोरिकल कंसेप्ट एक्सपीरियंस कर कर आए। सो वॉट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि हमारा चैप्टर बेसिकली यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है। तो क्या है, thus it can be concluded that the whole chapter revolves around the fantasy experienced by Professor Gaitonde while he was in coma due to catastrophic effect on the neuron cells of his brain।
तो क्या कंक्लूड किया गया है कि ये जो चैप्टर है वो कल्पना के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो प्रोफेसर गाइटोंडे ने एक्सपीरियंस की। कब एक्सपीरियंस की? जब वो कोमा में थे, जब कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का असर हो रहा था उनकी माइंड के, उनके ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स पर। तो इस वजह से ही ये सब चैप्टर जो है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इस तरह से एक फैंटेसी पर आधारित हमें प्रेजेंट किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से इस समरी के जरिए ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या है। तो काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much once again and have a nice day.